अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। ये है दानेदार बीफ कोरमा की रेसिपी। आइए देखते हैं कि हमने ये रेसिपी किस तरह बनाई। जब तक चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पतीला ले लिया था और उसमें मैंने 1 कप या 1.5 कप जितना ऑयल ऐड कर दिया था, क्योंकि हम कोरमा बना रहे हैं तो इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा। 4 से 5 अदद मैंने प्याज यहाँ पर मीडियम साइज़ की ले ली थी और उनको स्लाइसेस में काट दिया था। वो प्याज मैंने इसमें ऐड कर दी। प्याज ऐड करने के बाद अब हम इस प्याज को अच्छा सा कलर देंगे, गोल्डन ब्राउन सा हम इसको कलर देंगे। जितना अच्छा हमारे प्याज का कलर होगा इतना ही हमारे कोरमे का कलर भी मज़ेदार और लजीज सा होगा। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। हमें आपके दुआओं और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारी वीडियो की क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। अपनी बहन को सपोर्ट कर दें और सब्सक्राइब किए बिना वीडियो को ना देखें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज का कलर जो है वो कितना अच्छा आया है, लेकिन हमें इसको मज़ीद और ज़्यादा कलर देना है क्योंकि हमें इसका कलर गोल्डन सा रखना है। ये देख सकते हैं आप कितना परफेक्ट सा कलर आया है। अब मैं प्याज को जो है निकाल कर अलग प्लेट में रख दूंगी। यहाँ मैंने सारा प्याज निकाल कर अलग प्लेट में रख दिया था और दोबारा उसी पतीले में मैंने थोड़े गरम मसाला ले लिया था। साबुत गरम मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको भी मैं इस ऑयल में भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी। यहाँ मैंने बीफ ले लिया था और बीफ मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको मैं अच्छे से जो है कलर दे दूँगी ताकि इसका कलर जो है चेंज हो जाए और ये भी ऑयल में फ्राई हो जाए। इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद दोबारा मैं इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी, भून लूँगी ताकि अदरक और लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। बीफ को हमें अच्छे से भून लेना है। यहाँ मैंने कोरमा का मसाला ले लिया था पैकेट का, शान का, जो आप देख सकते हैं कि वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिए ताकि इसका जायका जो है मज़ेदार सा हो जाए और ये लजीज सा हो जाए। और इसको भी मैंने चम्मच की मदद से मिक्स कर लिया। दोबारा मैं इसमें 1 से 1.5 गिलास जो है पानी का ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये बीफ है तो फिर ये पकने में आधे से पौना घंटा लगा देगा। फिर मैंने इसको कवर करके रख दिया। आधे घंटे के बाद कवर हटाने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये कितना मज़ेदार सा और कितना लजीज सा पक चुका है। अब मैं इसमें जो है 1 प्याला दही का ऐड करूंगी। दही हमें बिल्कुल भी नहीं फेंटना। अगर हम फेंट के डालेंगे तो हमारा कोरमा दानेदार नहीं बनेगा, इसलिए बिना फेंटे हुए हमें इसमें दही ऐड करना है। तो हम जो इसमें दही ऐड कर देंगे और ये मज़ेदार सा और दानेदार सा बनकर तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि दही ने अपना कितना पानी छोड़ दिया है, तो अब ये अपने ही पानी में पक जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये कितना मज़ेदार सा और कितना लजीज सा बन गया है। और जो प्याज मैंने फ्राई करके रखा था उनको मैंने अपने हाथों की मदद से इसको क्रश कर लिया था और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। याद रखिएगा कि प्याज का कलर जितना मज़ेदार सा होगा हमारे कोरमा का कलर भी उतना ही लजीज और मज़ेदार सा बनकर तैयार होगा। ये आप देख सकते हैं कि ये कितना मज़ेदार सा और कितना लजीज सा लग रहा है और इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, मसालों से अलग हो चुका है। दोबारा हम यहाँ पर इसकी बुनाई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा और कितना लजीज सा बनकर ये तैयार हो चुका है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं एक सब्सक्राइब ही तो आपसे मांगती हूँ, ज़्यादा तो कुछ भी नहीं मांगती, बस एक सब्सक्राइब ही तो है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। ये है इसका फाइनल लुक। मैंने इसको सर्व कर दिया। ये आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा, कितना लजीज सा बनकर तैयार हो चुका है और कितना लजीज लग रहा है। ये खाने में भी इतना ही लजीज होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।